तो आज का टॉपिक होने वाला है हम लोग का क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते होंगे, जो भी चीजें आपको समझ नहीं आती, कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा, उन सारे चीजों को हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आज का टॉपिक। मेरा नाम है अमित मिश्रा। वेलकम टू इनसाइड ग्लोबल इंस्टीट्यूट, आपका चैनल जो आपके लिए हरदम तैयार रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके लिए कुछ नया। यहाँ पे है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसा आप लोग जानते हो, आप लोग के एग्जाम शुरू हो गए होंगे बेटा, तो ध्यान से तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा क्या करना है। यहाँ पे डिस्टेंस होता है क्या है, इट इज एक्चुअल, इट इज द एक्चुअल लेंथ, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ covered by covered by moving body। देखो डेफिनेशन तो मैंने आपको लिखवा दिया, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय मूविंग बॉडी। तो डिस्प्लेसमेंट आपसे कोई पूछे, डिस्टेंस आप सॉरी डिस्टेंस कोई आपसे पूछता है तो आप सिंपल से बता देंगे कि जितना लेंथ कोई बॉडी ऑब्जेक्ट कवर करता है वही क्या होता है, आपका डिस्टेंस होता है बेटा। बहुत सिंपल सा है, आप जब अपने डेली लाइफ में जो मेजर करते हो वो क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है। अगर ध्यान से देखें डिस्टेंस क्या होगा, अगर बहुत सिंपल सा फंडा देखा जाए, सिंपल सा एकदम है कि मान लीजिए आपको बोला गया यहाँ पे, मान लीजिए तीन पाथ है सेम, ठीक। इस पॉइंट का नाम रखते हैं बेटा ए, इस पॉइंट का नाम रखते हैं बी, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम लोग सी, ठीक। मान लीजिए आपसे बोला गया ए से बी जाइए, देन बी से सी जाइए भाई, फिर सी से ए पे जाइए। और मान लेते हैं हर एक डिस्टेंस का जो मेजरमेंट है वो है 5 किलोमीटर। यहां से आप 5 किलोमीटर, यहां से यहां तक ये 5 किलोमीटर, और ये भी 5 किलोमीटर ही है। तो अगर आप ए से बी पे गए, मान लीजिए पहले केस पॉइंट में देखा जाए, आप ए टू बी गए बेटा, अगर ए से बी पे गए तो आपसे पूछा जाए कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो आप सिंपल सा जवाब देंगे कि टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है बेटा वो हुआ है आपका 5 किलोमीटर। आपका जो टोटल डिस्टेंस आया है वो है आपका 5 किलोमीटर, ठीक। फिर मान लीजिए हैं कि आप ए से बी पे तो गए थे, ठीक, ए टू सॉरी, हाँ हाँ ध्यान दीजिएगा, ए से बी पे गए थे, फिर बी से आप कहां चले गए, सी पे। ए से बी, बी से सी। तो आप आपसे हम पूछते हैं कि बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। टोटल डिस्टेंस पूछ रहे हैं बेटा, ध्यान देना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप तुरंत बताएंगे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। बस ध्यान देते जाओ, जितना आप ट्रेवल कर रहे हो जिस पास से, देखो यहां से यहां गए तो 5 किलोमीटर, फिर यहां से यहां तक गए टोटल, तो यहाँ 5 यहाँ 5, टोटल कितना हो गया, 10 किलोमीटर। अगर अब हम मान लेते हैं बेटा ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, वापस सी से वापस ए पे आ जाते हैं, मतलब ए टू बी तो गए बेटा, फिर क्या हुआ, बी से सी पे गए और सी से वापस किस पे आ गए, डी ए पे, सॉरी हाँ, ए से वापस, सी से वापस आप कहां पे आ गए, ए पे आ गए। अगर सी से वापस ए पे आ गए तो टोटल आपसे कोई डिस्टेंस पूछे बेटा, टोटल डिस्टेंस कोई पूछता है आपसे, तो आप क्या बताएंगे, तो बताएंगे 5 5 10, और बेटा फिर 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल, 15 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो आप ट्रेवल किए हैं बेटा वो कितना हो गया आपका, 15 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। ये टोटल डिस्टेंस आया। अच्छा, डिस्टेंस बेटा आप अपने घरों पे भी आपसे कोई पूछता है तो डिस्टेंस को किसमें मेजर किया जाता है, और ये एसआई यूनिट क्या होता है, स्केलर वेक्टर क्या होता है, ये सारे टॉपिक अभी आने वाले टॉपिक्स में हम आपको समझाएंगे, लेकिन आज हम पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर समझाएंगे। अक्सर आप देखते होंगे लोग स्केलर वेक्टर पहले समझाते हैं, लेकिन मेरा काम क्या होता है ना, मैं पहले आपको समझाता हूं कि क्या होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तब मुझे स्केलर और वेक्टर समझाने में थोड़ा और आसानी होता है। तो स्केलर और वेक्टर क्या होता है, यूनिट क्या क्या होते हैं, इनके आने वाले टॉपिक्स में आपको समझ आ जाएगा वीडियो में, ठीक है। आज हम लोग बस कवर करने वाले हैं पहले एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक। तो ध्यान सॉरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक, ध्यान देना। अब हम लोग जानते हैं बेटा एक एसआई यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है मैंने बताया था, जैसा आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग स्कूल में भी थोड़ा पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो आप लोग समझ जाइए। यूनिट क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल सा है कि जितना जो आप किसी चीज को किस क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर रहे हो वही आपका यूनिट है, ठीक। अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए जो चीज चाहिए उसको यूनिट कहते हैं। तो जैसे हम लोग अपना डिस्टेंस जो मेजर करते हैं बेटा वो होता है मीटर में, इसका एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर। अभी सब चीजें बस लिखते चलो, जैसे जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वीडियो आगे आते जाएंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो पहली बात एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, आपका मीटर होता है।
दूसरा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्या होता है बेटा, मैंने बताया ना, जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा आपको स्केलर वेक्टर क्या होता है सारी चीजें क्लियर हो जानी है, परेशान बिल्कुल मत होना। बस अभी ध्यान दो कि क्या मैं बता रहा हूं, डिस्टेंस पढ़ा रहा हूं बेटा, डिस्टेंस के बारे में जानो। डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, यहां समझ आ रहा होगा, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाई मूविंग बॉडी। कह रहा कोई चलती हुई बॉडी जितना डिस्टेंस कवर कर ले, जितना चल लेती है, वो सब कुछ डिस्टेंस कहलाता है। मान लीजिए मैंने बताया ए से बी पे गए, बी से सी से वापस ए पे आ गए, तो टोटल जो डिस्टेंस आया आपका 15 किलोमीटर आया। कितना डिस्टेंस आया, 15 किलोमीटर। तो बस वही है बेटा, और उसका एसआई यूनिट होता है, मीटर में रखते हैं हम लोग, और ये क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। अभी बस इतना जानने के लिए हम लोग समझ जाते हैं, फिर आगे जैसे डिस्कस करते जाएंगे आपको चीजें समझ आती जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक, हमको डिस्टेंस समझ आ गया, आगे चलते हैं। डिस्टेंस के बाद हम लोग को समझना है बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलो देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये सारी चीजें ना बहुत आसान है, बस आपके समझने पर है। अगर आप चीजों को बहुत लाइटली लेंगे, थोड़ा सा हल्के में लेके चलेंगे ना, हो जाएगा। आप बोझ मान लोगे तो हो ही नहीं सकता, शुरुआत भी नहीं कर सकते। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, एंड तक बने रहो, मैं एक एक चीज ना समझा दे तो कहना। ठीक, फिर बात करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान सा है, इट इज द इट इज द इट इज द शॉर्टेस्ट path covered by मूविंग ऑब्जेक्ट या बॉडी, जो लिखना चाहें आप। ठीक, अब यहां पे डेफिनेशन में क्या होगा बेटा, इट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट कवर बाय मूविंग बॉडी। सबसे छोटी दूरी देखनी बेटा, अब क्या देखनी है, छोटी दूरी देखनी है, किसके बीच का, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर किया है उसकी बीच की सबसे छोटी दूरी ढूंढनी है, वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या चीज है, ये क्या नया आ गया, तो ध्यान से देखो अभी समझ आएगा। अगर हम लोग लिखते हैं बेटा, पाथ को बना लेते हैं, फिर से वही करते हैं, देखो उसी एग्जांपल से हम आप लोगों को समझाएंगे, देखिए सब समझ आ जाएगा। मान लो ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है बेटा, और ये पॉइंट सी है। मान लो चिंटू को बोला गया, चिंटू की मम्मी ने चिंटू को बोला बेटा ऐसा है, तैयार हो जाओ और चले जाओ। ठीक, चले जाओ, मान लो अपने स्कूल जाना, मान लो इसका ए उसका घर है, बी उसका स्कूल है, सी उसका इनसाइड ग्लोबल वाला कोचिंग है, ठीक है, आपका इंस्टीट्यूट है। हाँ, उसका क्या है आपका इनसाइड इंस्टीट्यूट है, उसका अपना कोचिंग है। ठीक, आपका प्यारा चैनल है यहाँ पे। तो क्या बोला गया, चिंटू को बोला गया भाई चिंटू भाई आप ऐसा कीजिए, अपने स्कूल जाइए। जैसे ही उस स्कूल जाना था, उसका ये डिस्टेंस मान लेते हैं 5 किलोमीटर। तो बेटा आपसे अगर हम पूछें कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस फॉर किसके लिए बेटा, किसके लिए बोल रहा हूं, फॉर ए टू बी के लिए, जब वो ए से पॉइंट बी पर गया है तब की बात कर रहा हूं। तो टोटल डिस्टेंस जो आएगा बेटा ना, वो कितना आएगा, आप ध्यान से देखिएगा। ए से बी पर जाने पे बेटा टोटल डिस्टेंस जो आया वो आया आपका 5 किलोमीटर। आपका टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, 5 किलोमीटर आया। अच्छा ठीक है, ये ए से बी पे गए आप। फिर बेटा अगर मान लीजिए अगर आप बी से सी पे चले जाते हैं, तो आप मान लीजिए बी से सी पे चले गए, तो अच्छा नहीं, रुक जाइए, ए से बी पे तो टोटल डिस्टेंस आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। क्या आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट बताया, नहीं बताया ना भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट ही तो बताइए, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा बेटा, बहुत आसान सा है, ए से बी की बात कर रहा हूं बेटा, अभी ध्यान देना बस। ए से बी पे टोटल डिस्टेंस कितना है, 5, क्यों, क्योंकि आप इतना ही चले हो ना यहाँ पे, तो 5 किलोमीटर। अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बेटा वो भी 5 ही होगा, क्यों, मैं बताता हूं आपको। क्योंकि ए और बी के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस भी देखोगे तो 5 किलोमीटर ही है। क्या इससे कोई छोटा हो सकता है इसमें, बताओ, क्या इससे भी छोटा कुछ है इसमें, नहीं। तो सबसे छोटा डिस्टेंस भी तो यही है, और सब बटा यहाँ पे देखो एक्चुअल लेंथ भी यही है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बेटा टोटल डिस्टेंस भी आपका 5 किलोमीटर आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर आया, किसके लिए, ए से बी के लिए। अब थोड़ा सा चलते हैं, चेंज करते हैं पाथ को। अब हम लोग बात करते हैं फॉर ए टू बी, तो गए बेटा, लेकिन फिर देन बी टू हम लोग चले गए सी पर।
ए से बी पर जाने के बाद बेटा आप चले गए बी से सी पर, और ये वाला भी डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं 5 किलोमीटर। ठीक, अगर ये डिस्टेंस भी हम लोग मान लेते हैं 5 किलोमीटर बेटा, तो टोटल डिस्टेंस कितना आया बेटा? टोटल डिस्टेंस जो आएगा उसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, ठीक, टीएस से टोटल डिस्टेंस को। तो बेटा टोटल जो डिस्टेंस आता है उसको मान लेते हैं हम लोग भाई यहां से यहां तक 5 और यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक गया बेटा 5 किलोमीटर, फिर यहां से यहां तक गया 5 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 10 किलोमीटर। टोटल वो कितना चला ए टू बी और बी टू सी में? 10 किलोमीटर चला। लेकिन अगर उससे हम आपसे पूछा जाए कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, बेटा डिस्प्लेसमेंट में ना एरो लगा दिया करो ऐसे, ऐसे ये डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, एस के ऊपर एरो लगा दो। ठीक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? बहुत आसान सा है, ध्यान से देखो, आप यहां से यहां पे गए, यहां से यहां तक गए, तो बेटा ये क्या 10 किलोमीटर होगा? क्या ये भी 10 किलोमीटर होगा डिस्प्लेसमेंट भी? नहीं, गलत होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा सही वाला? ध्यान से देखो, उसको ये नहीं मतलब है कि आप इस वाले पास से गए इस वाले पास से गए, नहीं नहीं, ए और सी आप खड़े कहां हो इसमें? आपका ए क्या है? इनिशियल पोजीशन। अब ये इनिशियल पोजीशन क्या होता है? ये क्या चीज है? इनिशियल पोजीशन बेटा जहां से शुरुआत करते हो किसी चीज की, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से आप क्या करते हो? शुरू करते हो कोई चीज, कोई स्टार्ट करते हो, इनिशिएट करते हो, वो आपका क्या हो जाता है? इनिशियल पोजीशन। उसके बाद आते हैं बेटा दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ये वाला सी है, और सी आपको क्या दिखाता है बेटा? फाइनल पोजीशन। मतलब फाइनल मतलब जहां पे आप अभी रुके हुए हो, ये क्या है बेटा? फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या होता है? अभी एंडिंग पोजीशन बोले, एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट जहां पे आप अभी रुके हुए हो। ठीक, तो यहां से आप स्टार्ट किए हो ए से, कहां शुरू किए हो? ए से शुरू किए हो बेटा, ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना आया? 5 + 5 टोटल हुआ 10 किलोमीटर। देन बेटा ए से सी के बीच का सबसे छोटी दूरी ढूंढिए, तो हमको इससे नहीं मतलब है कि वो कितना चला है, आप यहां से और यहां तक की सबसे छोटी दूरी ढूंढिए, तो बेटा हम इसको भी मान लेते हैं 5 किलोमीटर। अच्छा बताइए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये 10 किलोमीटर वाला सबसे छोटा है कि ये ए टू सी छोटा है? तो आप बताएंगे ए टू सी वाला सबसे छोटा है, ये वाला पोजीशन सबसे छोटा है, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो आएगा 5 किलोमीटर। समझ आया मेरी बात? तो आपको पाथ से नहीं मतलब है, डिस्प्लेसमेंट में पाथ से नहीं मतलब होता है, आप क्या करते हो? देखते हो कितना चले वो डिस्टेंस होता है, और ए और सी के बीच की सबसे छोटी दूरी जो होगी बेटा वो क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एक और करके दिखाते हैं हम आपको, चलो मान लीजिए कोई गया फॉर ए टू बी, फिर बी से गया वो सी, फिर सी से फिर वापस चला गया ए पे, मतलब वो वापस यहीं पे चला गया, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से वापस ए पे आ गया। अगर ऐसा किया है तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस हो गया बेटा 5 + 5 5, टोटल डिस्टेंस हो गया 15 किलोमीटर। लेकिन आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो ध्यान से देखो, ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से वापस ए पे आ गए, मतलब जहां से शुरुआत किए थे इनिशियल पोजीशन था, वही पोजीशन आपका इस समय फाइनल भी हो गया। जहां शुरुआत किए थे बेटा वही इनिशियल था, और वही पोजीशन आपका फाइनल भी हो गया। जब इस केस में जहां से शुरुआत की और वहीं पे आ जाते हो, तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 किलोमीटर। तो बेटा टोटल डिस्टेंस आपका जो आया है वो है 15 किलोमीटर, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? 0 किलोमीटर। यही है इसका पॉइंट, समझ गए? तो आपको देखनी होगी सबसे छोटी दूरी ढूंढनी पड़ती, कहां से? इनिशियल, जहां से शुरुआत होता है, इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, और फाइनल उसके बाद क्या करते हो बेटा? दूसरा है फाइनल पोजीशन, या ठीक उसको बोलते हैं एंडिंग पॉइंट। चलिए, तो आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, इसका भी एसआई यूनिट बेटा होता है ना, याद रखना, डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट जो होता है ना, मैं लिख दे रहा हूं, एसआई यूनिट जो होता है वो भी मीटर ही होता है, ये सब याद रखना बेटा। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे वहां पे स्केलर पढ़ते थे वैसे यहाँ पे एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर वेक्टर क्या है अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब चीजें समझाई जाएंगी, बस आपको थोड़ी सी इंतजार करने की जरूरत है, थोड़ा इंतजार, और बहुत सारी चीजों का समस्या का जो रहेगा समाधान मिल जाएगा। ठीक, तो हमको समझ आ गया होगा क्या है आपका डिस्टेंस और क्या है डिस्प्लेसमेंट, छोटी छोटी चीजों समझ आ गया। तो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा, और ठीक चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, पहला देखते हैं। मान लो अगर बोला गया रिंकू को, चलो रिंकू बना देते हैं,
रिंकू को बोला गया कि ऐसा है, पहले तो ये समझ लो, इधर देखो, ये होता है नॉर्थ, इसके नीचे होता है साउथ, क्लॉकवाइज जाने पे इधर होता है बेटा ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। मान लो रिंकू को बोला गया कि आप ईस्ट में जाइए 4 किलोमीटर, ईस्ट में जाइए 4 किलोमीटर, देन वहां से नॉर्थ के लिए टर्न कर जाइए 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। आपसे बोला गया कि आप क्या करिए, ईस्ट डायरेक्शन में जाइए 4 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर से 90 डिग्री पे टर्न कर जाइए और वहां चले जाइए नॉर्थ। तो बेटा ये नॉर्थ चले गए, ये मान लीजिए 3 किलोमीटर चले गए। अब आपसे पूछ रहा है यहां से यहां पे गए, यहां से यहां तक गए, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? तो आप तुरंत बता दोगे अरे सर बहुत इजी है, कितना होगा? बोलोगे सर यहाँ पे 4 किलोमीटर, यहाँ 3 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस हमारा जो आया सर वो है 7 किलोमीटर। भाई ये तो इजी है एकदम, बहुत ज्यादा इजी है सर। टोटल डिस्टेंस आप पूछते हैं तो हम तुरंत बता देंगे, क्यों? जितना चलते हैं सब कुछ जोड़ ऐड कर दीजिए। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अरे सर यहाँ पे तो छोटा कुछ है ही नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी 7 होगा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कोई और मेंशन है ही नहीं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी 7 किलोमीटर होना चाहिए। लेकिन ये गलत बेटा, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा ये भी समझा देते हैं, ध्यान से देखो बेटा। दिया हो चाहे ना दिया हो पाथ, आपको कभी कभी निकालना पड़ सकता है। निकालना कैसे पड़ेगा? देखो ये आपका इनिशियल पोजीशन, बताया था ना, इनिशियल मतलब जहां पे सब कुछ क्या होता है बेटा, शुरुआत होता है। ये आपका फाइनल पोजीशन, जहां पे सब कुछ रुक जाता हो। तो बेटा इनिशियल और फाइनल के बीच का अगर ये हम लोग चाहें तो इस वाले पाथ को निकाल सकते हैं, लेकिन ये निकलेगा कैसे? प्रॉब्लम है, ये निकले कैसे? बेटा ये देखो, एक ट्रायंगल लग रहा है, कौन सा ट्रायंगल लग रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है। अब बेटा जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है तो उसमें हम लोग लगा सकते हैं, कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं? आप बेटा, आप लोग सबको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? बहुत आसान सा मैं समझा देता हूं कि जैसे मान लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, तो बेटा नीचे जो यहाँ पे होगा वो मान लेंगे हम लोग बेस होगा, ये बेस होता है। बेटा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, बेटा उसके बाद सीधे वाले में क्या होगा? 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होगा। वैसे बेस डिपेंड करता है थीटा पे, लेकिन बेटा वो आगे भी समझेंगे, क्लास 10 का टॉपिक है, उसको बाद में समझेंगे। लेकिन इतना समझ जाओ कि बेटा एक होगा नीचे जो बेस होगा, दूसरा होगा परपेंडिकुलर और तीसरा होगा हाइपोटेनस। अब ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, पाइथागोरस कहते थे कि जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, इस हाइपोटेनस को h से दिखा देते हैं, बेस को b से दिखा देते हैं और परपेंडिकुलर को p से। तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो इक्वल होता है बेटा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, तो ये 90 डिग्री के सामने होगा तो ये हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस हम लोग देखो जैसे 90 डिग्री है, समझ जाना कि पाइथागोरस लग सकता है। तो हम लोग वही सेम करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, चलो यहां प्लस लिख देते हैं। अब ध्यान से देखो ये निकलेगा कैसे? तो h जो स्क्वायर है बेटा, p की जगह क्या लिखेंगे? p का स्क्वायर। p कितना दिया बेटा? 3 का स्क्वायर। बेटा b कितना दिया? b आपका 4 दिया, 4 का स्क्वायर। बेटा 3 3 जा कितना होता है? 9, 4 4 जा कितना होता है? 16, 16 और 9 कितना होता है बेटा? 25। हाँ, और h बेटा स्क्वायर है तो बेटा इधर चला जाता है, कितना हो जाता है? रूट में हो जाता है। बेटा रूट में 25 को बाहर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। मतलब बेटा हमको समझ आ गया h की वैल्यू हमारी 5 किलोमीटर। कितनी होगी? 5 किलोमीटर। क्या आपको दिख रहा है? ध्यान देना। ठीक, जो यहाँ h की वैल्यू है बेटा वो कितनी होगी? ध्यान देना, h की वैल्यू क्या होगी? 5 किलोमीटर होगी। ठीक, h की वैल्यू कितनी होगी? 5 किलोमीटर होगी आपके इस पोजीशन पे। दिख रहा है सब? ठीक, तो बेटा h की वैल्यू जो होगी वो 5 किलोमीटर आपकी लगभग होगी।
हाँ, तो सब देखो, पहला दिखा जाए यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 3, तो 7 आ जा रहा है, और यहां से यहां तक तो छोटा ही पड़ रहा है, 5 किलोमीटर है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट जानते हैं बेटा, ध्यान देना, जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये कहता है कि सबसे छोटा डिस्टेंस लिया जाता है। क्या लिया जाता है? सबसे छोटा डिस्टेंस। तो सबसे छोटा डिस्टेंस है बेटा वो हम लोग का कौन सा आया? ये 5 किलोमीटर वाला है। ठीक, ये 5 किलोमीटर वाला सबसे छोटा डिस्टेंस आया, इसलिए हम लोग मानेंगे डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग का आया है वो आया है 5 किलोमीटर। जो छोट डिस्प्लेसमेंट आया हमारा 5 किलोमीटर आया, और डिस्टेंस हम लोग का कितना आया है? 7 किलोमीटर। क्या आपको समझ आया मेरी बात? ये छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन आपको समझ आया बेटा? हमको नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए यहाँ पे। हाँ, बेहतरीन क्वेश्चन था, मजा आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा कैसा आएगा, सर्कुलर बॉडी पे आएगा, ध्यान देना। उसमें क्या होगा हम आपको समझाते हैं। मान लो सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसा रहेगा, ऐसे सर्कल रहेगा। ठीक, अच्छा सर्कल परफेक्ट नहीं बना, देखो बेटा अभी हम एक ट्रिक सिखाएंगे आप लोग को, अभी बन जाएगा, बस देखते रहो। सब चीज का जो बेटा जादू रखे हम, अभी देखिए परफेक्ट हम आपको सर्कल बना के दिखाते हैं। मैं कुछ करूंगा भी नहीं और देखो बन जाएगा। बताइए, ठीक है? ये परफेक्ट सर्कल लग रहा है? चलो एक ही बनाते हैं ना, ज्यादा नहीं बनाते। आ जाओ, तो ये मान लेते हैं बेटा हम लोग का क्या हो गया, सर्कल बन गया। अब कोई पर्सन जो है या कोई एथलीट है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, कोई एथलीट है वो इस पे दौड़ रहा है, ऐसे किनारे किनारे दौड़ रहा है। ठीक, अब बोला है दौड़ते दौड़ते, कह रहा है एक राउंड कंप्लीट किया है, 1 राउंड कंप्लीट कर लिया अपना, और इसका रेडियस दे रखा है बेटा, मान लेते हैं यहां से यहां तक रेडियस दे रखा है 7 मीटर, मान लो, चलो मान लेते हैं इसका रेडियस दे रखा है 7 मीटर, 7 मीटर। ठीक, मान लेते हैं इसका रेडियस दे रखा है 7 मीटर। अब आप बताइए कि इसका जब रेडियस दे रखा है 7 मीटर, तो 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? कितना डिस्टेंस पूछा हूं पहले, तो बेटा ध्यान से देखो, अगर वो चलना यहां से शुरू किया है ए से, दौड़ते दौड़ते ऐसे किनारे किनारे दौड़ते दौड़ते बेटा वापस ए पे आ गया, जब किनारे किनारे दौड़ रहा है बेटा तो क्या कवर हो रहा है उसका? सरकमफ्रेंस। क्या कवर हो रहा है भाई? सर्कल के आउटर लेयर पे जब तुम दौड़ते हो, यहाँ पे यहां दौड़ोगे ना, जब इस पे दौड़ोगे तो ये है क्या सर्कल का? ये सर्कल का है क्या चीज? ये सर्कल का है सरकमफ्रेंस। क्या है सर्कल का? सरकमफ्रेंस। बेटा सर्कल का सरकमफ्रेंस है तो 1 राउंड किसके इक्वल होगा? सर्कल के सरकम सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। और सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है बेटा 2 पाई r होता है। ठीक, तो बेटा 2, तो 2 ही रहेगा, पाई की वैल्यू सभी को पता है 22/7 होता है, और बेटा r तो आपको दे दिया है 7, इसलिए यहां 7 लिख दीजिए। तो 7 7 कट गया बेटा, टोटल डिस्टेंस आ गया 44 मीटर। तो मतलब वो एथलीट जो है वो एक राउंड जब कंप्लीट करेगा, ध्यान से देखो, वो एथलीट जब 1 राउंड कंप्लीट करेगा तो लगभग उसका जो आएगा डिस्टेंस कितना? 44 मीटर आएगा। ठीक, लेकिन अगर हम आपसे पूछें, ये तो टोटल डिस्टेंस हमारा निकला है ना बेटा, अगर हम आपसे पूछें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप क्या बताओगे? बहुत सिंपल सी बात है, कह रहा है सर ए से दौड़ते दौड़ते गया वापस ए पर ही आ गया, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा वो हो जाएगा 0। क्यों? जहां से शुरुआत के वापस वहीं पे आ गए, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाता है बेटा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? ठीक है, आते हैं हम बात करते हैं इस पे। चलो, अब हम लोग का ये हो गया बेटा टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट का एक पॉइंट तो यहां पे हो गया। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ठीक, ध्यान देते रहना, अभी मजेदार मजेदार क्वेश्चन होता रहेगा बेटा। जैसे मान लीजिए ये है रेक्टेंगल ही मान लेते, चलो तो मान लो ये है 5 किलोमीटर, ये मान लीजिए 6 किलोमीटर, उल्टा थोड़ा सा मान लिया, चलो कोई बात नहीं। मान लेते हैं यहाँ पे 5 किलोमीटर मान लेते हैं, दूसरे वाले को मान लेते हैं 6 किलोमीटर। अगर मान लीजिए कोई पर्सन स्टार्ट करता है इस पॉइंट ए से, ये आपका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है? इनिशियल पॉइंट। ठीक, तो बेटा मान लीजिए कोई ए पॉइंट से दौड़ते दौड़ते जा रहा है, यहां पे गया बी पे,
फिर बी से वापस गया बेटा सी पर, फिर वापस सी से गया डी पर, डी से वापस आ गया वो ए पर। ठीक, हम आपसे पूछते हैं, पहली बात ये जान लीजिए रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आपस में क्या होता है, ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा, ये 6 है तो ये भी बेटा 6 ही होगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, मान लो कोई पर्सन ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, और सी से वापस डी पे, डी पे वापस ए पे आया, तो बेटा टोटल डिस्टेंस हम आपसे पूछेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। बेटा जितना रेक्टेंगल का होगा पेरीमीटर वही उसकी इक्वल होगा बेटा, क्योंकि आप किनारे किनारे ऐसे दौड़ रहे हो ना, तो डिस्टेंस वही होगा, टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी। तो बेटा ए से बी पे गए, देन बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, डी से वापस ए पे आ गए, तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ हम लोग जानते हैं। टोटल जो डिस्टेंस कवर होगा आपका ए से बी, बी से सी और सी से डी, डी से बेटा ए पर, वो डिस्टेंस होगा कितना बेटा, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक, ये एल प्लस बी है बेटा, एल प्लस बी। ठीक, तो बेटा 2 एल कितना है बेटा, मान लेते हैं एल मान लेते हैं इसको 6 को, बी मान लेते हैं इसको 5 को, तो बेटा कितना हो जाएगा एल प्लस बी, तो 5 प्लस 6, और 5 और 6 11 हो गया बेटा, 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर। मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 22 किलोमीटर, ऐड करके भी देख लेंगे बेटा, 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 16, 16 6 कितना होता है 22। ठीक, ये टोटल डिस्टेंस आ गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम आपसे पूछेंगे बेटा तो क्या बताओगे, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग का हो जाएगा बेटा 0। क्यों, जहां से शुरुआत किए थे वहीं आ गए। क्यों, क्योंकि आप ए से शुरुआत किए थे, वापस घूमकर ए पर ही आ गए, ऐसे गए वापस घूम के वापस ए पर आ गए, इस वजह से आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। क्या आपको मेरी बात समझ आई। ठीक भाई, जहां से चल रहे हैं अगर वहीं पर वापस आ जाते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। चल, अगर आपको इतनी बात समझ आ गई मेरी तो फिर आगे चलते हैं, बढ़िया सा और देखते हैं। अच्छा चलो मान लेते हैं एक पोजीशन हम और चेंज करते हैं, ए टू सी की बात करते हैं। ठीक, अब बेटा ए टू सी, मान लो ए से गए बी पर, फिर बी से चले गए सी पर, और हमको पता है बात कि रेक्टेंगल में हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। आप गए ए से बी पे गए, पहले ए से बी पे गए बेटा, फिर बी टू कहां चले गए सी पर, ए टू बी, बी टू सी चले गए। अब हम आपसे पूछें कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बताएंगे बेटा 5, यहां से यहां तक गए 5, ध्यान से दिखते 5 हुआ, 5 से बेटा यहां चले गए सी पर 6, और 5 और 6 हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस जो आएगा आपका आएगा 11 किलोमीटर। ठीक, तो जो टोटल डिस्टेंस आया बेटा ए से बी पर 5 और बी टू सी आपका 6, तो 5 प्लस 6 जो होगा बेटा 11 किलोमीटर होगा। अगर हम आपसे पूछें कि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, अगर हम आपसे पूछें कि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो बहुत आसान है इसका भी आंसर बेटा, कुछ करना नहीं है। आप ए से बी पे गए थे, ए से बी पे गए थे, बी से सी पे गए, तो ए और सी के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस बताइए कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे पाइथागोरस लगाइए। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग बेटा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए इसमें क्या हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा तो ये हमारा P हो जाएगा, और ये वाला हमारा B था, वही परपेंडिकुलर मतलब लेंथ हो जाएगा एक तरह से। तो बेटा एच स्क्वायर इज इक्वल टू P आपको दे रखा है 6, यहाँ 6 का स्क्वायर रखिए, बेटा B रखा है 5, आप यहाँ पे 5 का स्क्वायर रखिए, 6 6 जा 36 होता है, 5 5 जा 25 होता है, 6 और 5 बेटा 11 होता है, 1 कैरी 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 61 आया। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट में 61 आया, यही क्या हो जाएगा अंडर रूट में 61 ही आपका क्या कराएगा डिस्प्लेसमेंट। किसके लिए, जब बॉडी ए टू बी, बी टू सी चला गया तो उसके लिए। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, अगर वो ए टू बी, बी टू सी चला गया है, आपका डिस्प्लेसमेंट लगभग 60 अंडर रूट 60 बना रहा है। अगर मान लेते हैं वापस सी टू डी चला जाए तो अब कितना डिस्टेंस होगा वो भी करके दिखा देते हैं। चलो आपको बेटा ए टू गया वो बी, बी टू गया सी, और सी टू चला गया डी। चलो बताओ इसके लिए डिस्टेंस कितना आएगा,
ए से गया बी, बी से सी और सी से डी। तो बेटा यहां से आता 5, यहां से 6 11, और 11 और 6 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 और 5, 11 और 5 हो जाएगा 16 किलोमीटर। भाई जितना चले हो यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए, तो इतना ही चले हो ना, तो इसको कहा क्यों काउंट करोगे आप। तो यहां से यहां तक गए 5, यहां से यहां तक गए 6 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो बेटा आप यहां पे खड़े हो, यहां पे हो, यहां राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट नहीं होगा बेटा। सबसे छोटी डिस्टेंस देखो कितनी है यहाँ पे 6 किलोमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा डिस्प्लेस। समझ आया मेरी बात? क्या यहां तक आपको मेरी बात समझ आई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। और ऐसे बेटा इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, जितने भी प्रॉब्लम है सब कुछ खत्म हो जाने वाला है यहाँ पे, ध्यान देना। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो आता है इस सर्कुलर बॉडी पे। क्या बोलेगा, बोलेगा क्वेश्चन देखो, कहेगा कि इसका मान लीजिए रेडियस दे रखा है 7, मान लीजिए 7 मीटर ही मानते हैं, किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जा रहा है बार बार, चलो 7 मीटर ही मान लेते हैं, ठीक। 7 मीटर आ जाएगा मान लो, ठीक। मान लेते हैं इसका रेडियस दे रखा है 7 मीटर। अब किसी पर्सन को बोला गया है यहां पे, किसी पर्सन से बोला गया यहां से दौड़ना शुरू कीजिए, और उसको बोला गया एक राउंड लगाने में, ध्यान देना, एक राउंड लगाने में मान लीजिए उसको समय लगता है 20 सेकेंड लगता है, ठीक। ध्यान देना, एक राउंड करने में उसको लग जाता है 20 सेकेंड। तो आपको बताना है कि 1 मिनट 10 सेकेंड में, 1 मिनट 10 सेकेंड में कितना ज्यादा वो लगा लेगा, डिस्टेंस कवर कर लेगा, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, आपको ये बताना है। अगर उसको एक राउंड लगाने में 20 सेकेंड लग रहा है, तो 1 मिनट 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये चीज आपको बतानी। तो बहुत सिंपल सा है बेटा, ध्यान से देखो, एक राउंड करने में 20 सेकेंड लग रहा है, तो पहले 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा पहले ये निकालते हैं। भाई यूनिटरी मैटर क्लास 5th में पढ़े हो ना, किसी एक चीज का प्राइस पता हो तो कितना भी पूछते तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो हम आपसे पूछे 5 पेन की कीमत कितनी होगी, तो 5 से 5 को मल्टीप्लाई कर देते हो 25 आ जाता है। वही चीज यहाँ पे भी करना है बेटा। अगर 1 राउंड में मान लेते हैं 20 सेकेंड कवर करता है, तो अगर मान लेते हैं 1 राउंड में आपका 20 सेकेंड कवर करता है, तो हम आप पता करेंगे पहले 1 राउंड में कितना डिस्टेंस होगा। चलो निकालते हैं 1 राउंड में कितना डिस्टेंस होगा। तो बहुत आसान सा है, 1 राउंड में आपको डिस्टेंस निकालना है ना, तो क्या करो, 1 राउंड तुम्हारा किसके इक्वल होगा बेटा, जब तुम सर्कल के सरकमफ्रेंस पे दौड़ रहे हो तो 1 राउंड इक्वल टू क्या होगा, सर्कल सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा, ठीक। अब सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है बेटा 2 पाई आर होता है, ठीक है बेटा। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 है बेटा, 7 से 7 काट दीजिए, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे आया 44 मीटर। ये तो 1 राउंड के लिए था, लेकिन आप 1 राउंड नहीं दौड़े हो, आप कितने राउंड दौड़े हो ये भी नहीं पता है। चलिए ये निकालते हैं। देखिए आप दौड़े 1 मिनट 10 सेकेंड को, और एक राउंड में आपको 20 सेकंड लगता है, एक राउंड में कितना लगता है 20 सेकंड, तो 1 मिनट 10 सेकंड में कितना राउंड होगा ये भी देख लेते हैं पहले। तो बेटा 1 मिनट 10 सेकंड को कन्वर्ट करो सेकंड में, क्योंकि ये सेकंड में है, तो बेटा 1 मिनट में होता है 60 सेकंड प्लस 10 सेकंड, टोटल हो गया कितना 70 सेकंड, ठीक। ध्यान देना, तो बेटा आप क्या करोगे, नंबर ऑफ राउंड निकालना है, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ राउंड निकालने के लिए, तो टोटल टाइम अपॉन टाइम टेकन फॉर 1 राउंड, टाइम टेकन फॉर 1 राउंड। भाई टोटल टाइम अपॉन टाइम टेकन फॉर 1 राउंड लिखेंगे। तो टोटल टाइम कितना दे रखा है बेटा, ध्यान से देखना, टोटल टाइम कितना दे रखा है 70 सेकेंड, और टाइम फॉर 1 राउंड कितना दे रखा है बेटा वो बताइए, कितना 20 सेकेंड दे रखा है।
तो बेटा 0 से 0 कट गया, सेकंड सेकंड कट गया, यहाँ 7/2 को डिवाइड करेंगे बेटा 3.5 आएगा। कितना आएगा? 3.5 आएगा। यहाँ देखो 3.5 राउंड आया है। आप भाई यहाँ पे 7/70/20 लिखा था ना, 70/20 को जब काटेंगे कितना हो जाएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा, 3.5 आएगा। 3.2 भी लिख सकते हैं इसको, 3.5 लिख सकते हैं। ठीक, मतलब देखो कैसे आया, देखो बता देता हूं। एक राउंड कंप्लीट किए 20 सेकेंड, दूसरा राउंड कंप्लीट किए 40 सेकेंड, तीसरा राउंड कंप्लीट किए 60 सेकेंड। बेटा 60 सेकेंड तो ऐसे ही चला गया, फिर नेक्स्ट 10 राउंड में बेटा आप हाफ पे जा पाओगे। इसका मतलब समझ रहे हो, 3.5 का मतलब लास्ट में आप यहां पे रुकने वाले हो। फिर दूसरा राउंड फिर 20, तीसरा फिर 20, 60 हो गया। और नेक्स्ट 10 सेकेंड में भाई एक राउंड 20 सेकेंड लग रहा है, तो 10 सेकेंड में कितना जाओगे, हाफ पे जा पाओगे, यहां पे जा पाओगे। मतलब फाइनल पोजीशन आपका ये रहेगा, इनिशियल पोजीशन ये रहेगा, शुरुआत यहाँ की। तो हमको डिस्टेंस को ये नहीं पता करना होता है कि कितना कहां पे खड़े हो, कहां शुरू के, नहीं, जितना चले हो सब कुछ निकालना पड़ता है। ठीक, टोटल डिस्टेंस के लिए। तो बेटा नंबर ऑफ राउंड हमारा आया था 3.5 या 7/2। तो क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, टोटल डिस्टेंस निकालना बेटा, तो इसमें क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर वन राउंड, डिस्टेंस फॉर वन राउंड मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ राउंड से, जितना चले उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा डिस्टेंस ऑफ राउंड कितना है, डिस्टेंस ऑफ राउंड आपका आया है इतना 44। डिस्टेंस फॉर वन राउंड कितना है आपका, वन राउंड है बेटा, डिस्टेंस फॉर वन राउंड आपका 44 है। और टोटल कितना दौड़े हो बेटा, तो 7/2, मतलब कि 2 से काट दो बेटा 22। अब 22 का मल्टीप्लाई 7 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 2 14, 1 कैरी 7 14 115। तो 154 मीटर लगभग टोटल डिस्टेंस आप कवर करोगे। अगर एक राउंड में 20 सेकंड जाते हो तो 1 मिनट 10 सेकंड में आप लगभग 154 मीटर कवर कर लो। ये आपका आया टोटल डिस्टेंस। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा, डिस्प्लेसमेंट बेटा बहुत आसान सा है। बेटा देखो शुरुआत यहां से किए हो, फाइनल यहां है, इसको कोई मतलब नहीं कितने राउंड लगाए हो। आप शुरुआत यहां से किए हो, खड़े यहां पे हो, और इसके बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस देखा जाए तो यहां से यहां तक 14 होगा। कैसे पता, क्योंकि यहां से यहां तक 7 है बेटा, ये भी रेडियस है तो रेडियस 7 ही होता है, रेडियस ऑलवेज भी इक्वल। तो यहां से यहां तक 7, यहां से यहां तक 7, टोटल यहां से यहां तक डिस्टेंस बेटा 14 मीटर हो जाएगा। ठीक, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस हो जाएगा 44, सॉरी डिस्टेंस 154। और डिस्प्लेसमेंट आपसे कोई पूछे तो बस बता दोगे, डिस्प्लेसमेंट आपका आया 14। देखो डिस्प्लेसमेंट आपको 14 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब ही नहीं है कि आप कितना राउंड दौड़े हो, कैसे दौड़े हो, उसको मतलब है डिस्प्लेसमेंट को कहां शुरू किया, कहां खड़े हो, उसके बीच का सबसे छोटा दूर ढूंढो। और डिस्टेंस को मतलब है आप कितना राउंड दौड़े हो, उससे मतलब। ठीक, तो यहां बेटा हमने क्या कराया, लगभग आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो मजेदार क्वेश्चन हो सकते थे लगभग वो करा दिए। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के और भी क्वेश्चन ला दूंगा। और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो प्लीज उसको जरूर मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर, अगर वीडियो अच्छी लगी बेटा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि आपको चीजें क्या अच्छी लग रही है, क्या नहीं अच्छी लग रही, क्या चीजें आपको समझ आ रही है, क्या नहीं आ रही। उन चीजों पे हम बात करेंगे। और बिल्कुल अपना सपोर्ट देते रहिए बेटा इस चैनल को, और ऐसे वर्क कंप्लीट करते रहिए। जैसा अभी आप लोग देख रहे होंगे हम लोग लगभग बहुत अच्छा गेन कर रहे हैं सब्सक्राइबर, हम लोग लाइक्स बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं बेटा। प्लीज ऐसे ही सपोर्ट अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।